नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ आपके साथ एक न्यू सेशन के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान हमारा सब्जेक्ट रहेगा। उसमें जो हमारा टॉपिक है कि सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसके लिए हिंदी में बता दूं तो कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक जो हमारे ये दे रखे हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो आज मैं इस बेस पे लेके आया हूं कि मैं कहना चाहता हूं कि जैसे जो भी हमारे बीएससी की तैयारी करना है, बीएससी वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और जो भी 12th क्लास में है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। मतलब बीएससी वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जो 12th क्लास में वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कंपटीशन लेवल के सभी कंपाउंड्स लेके आया हूँ। ठीक है, अगर आपने याद कर लिए तो आपकी ऑर्गेनिक मतलब जो केमिस्ट्री है वो लगभग आपको स्ट्रक्चर के हिसाब में, अगर आप स्ट्रक्चर पर देखें तो लगभग आपकी पूरी 80% तक कवर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप केवल स्ट्रक्चर और कंपाउंड पे ही देखें, क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड है, इन्हीं से ही छोटे छोटे कंपाउंड मिलकर बनते हैं, इन्हीं से ये छोटे छोटे से ही बड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं लेके आऊं। मात्र 5 मिनट चाहिए मुझे आपके, केवल 5 मिनट में मैं आपको सारे याद करवा दूं। ठीक है, बस चाहिए कि आपका सपोर्ट, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि जो बीएससी के हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, और जो भी मतलब अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 12th में है इस बार या 11th में है इस बार, या जो अदर जैसे कंपटीशन एग्जाम हो गए, रेलवे हो गए, इनमें अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड या एसएसआर हो गया है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको वो छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कंपटीशन लेवल की सब बता रहा हूँ यहाँ पर कंपाउंड। तो चलिए अपनी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट, और एक नई एनर्जी के साथ, क्योंकि एक नई एनर्जी आपके अंदर फील होनी चाहिए, और जब आप पढ़ें तो आपके अंदर बिल्कुल दिमाग और आंखें बिल्कुल यहीं पर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग आपका कुछ और सोच रहा है। तो चलिए अपनी पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। एक एक स्ट्रक्चर में बताऊंगा, एक एक स्ट्रक्चर का नाम बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले दो बेंजीन दिखाई दे रही है एक साथ जुड़ी हुई। ठीक है, तो इसे कहते हैं नेफ्थलीन। ठीक है, ये क्या होता है नेफ्थलीन। उसके बाद अगर हम आपको एक दो बेंजीन की जो यहाँ पर 3 बेंजीन आ जाए तो इन्हें कहते हैं एंथ्रासीन। ठीक है, ये वही हमारी एंथ्रासीन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये तो है हमारा ऐसा है, इसमें भी 3 स्ट्रक्चर, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर इसके नीचे वाले पॉइंट पर आकर जुड़ जाए तो हम इसे कहते हैं फेनेंथ्रीन। ठीक है, फेनेंथ्रीन। ठीक है, उसके बाद हमारे ऐसे कुछ इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें मतलब 4 पूरे हों, 4 बेंजीन हो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो, मतलब जुड़ी हुई हो, तो उसे हम कहते हैं पायरीन। ठीक है, इसे कहते हैं पायरीन। ओके, उसके बाद देखिए इधर जो हमारा दे रखा है, ये तो आपको बच्चे बच्चे को पता होगा, अगर आप बीएससी कर रहे हैं या 12th में भी है तो आपको ये तो पता हो कि इसे कहते हैं टालोइन। ठीक है, ये होता है हमारा टालोइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, जिस पर ऊपर सी मेथल ग्रुप जुड़ा होता है बेंजीन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है एक कंपाउंड, इसे कहते हैं जाइलीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक हमारा ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पर भी एक ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, और बेंजीन इनके साथ जुड़ा होता है, इसलिए कहते हैं जाइलीन से। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ ए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसके 3 साइड पे, एक यहाँ पर ऑर्थो और यहाँ पर पैरा, और यहाँ पर ऑर्थो, मतलब 2 ऑर्थो जो है पोजीशन पर कोई ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है एक ग्रुप, तो इसे कहते हैं मेसिटिलीन। ठीक है, ऑर्थो 2 ऑर्थो 1 पैरा। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल एक एक आपके लिए पूरा स्ट्रक्चर बना के लिए आप चाहें तो मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दे रखा है आपको क्यूमिन। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल एक एक बात को समझनी है। ठीक है, क्लियर करनी है, क्योंकि डाउट रखना नहीं। अगर हाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी मैंने तो इतनी वीडियो में डाल चुका हूं, आप कोई भी वीडियो मान लीजिए एक्सपाइजेड देखना है, मिनट एंड मेजरमेंट देखना है, आप सेल यूनिट ऑफ लाइफ देखना है, लिविंग वेल देखना है, कुछ भी मैं कहता हूं इतनी वीडियो में डाल चुका हूं। अगर उसमें से आप पूछ अगर आपको डाउट आता है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, आपको तुरंत तुरंत तो नहीं लेकिन लगभग 4-5 घंटे या 1-2 घंटे में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है कंपाउंड हमारा क्या होता है, इसे कहते हैं क्लोरोजेनॉल। ठीक है, क्लोरोजेनॉल। ठीक है, इसे कहते हैं क्लोरोजेनॉल। उसके बाद आपको कुछ एक कंपाउंड दिखाई देता है, ये तो आप देख के ही बता दें कि ये हमारा क्यूबेन। ठीक है, इसे कहते हैं क्यूबेन। ओके, उसके बाद हमारा ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या कहते हैं इसे, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये होता है क्यूनॉल। ठीक है, ये होता है क्यूनॉल। ठीक है, क्योंकि बेंजीन के साथ इधर जो ऑर्थो, यहाँ पर ऑर्थो, अगर इधर से देखें तो ऑर्थो, और इधर मेटा पे अगर देखें तो इन पर जब जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं क्यूनॉल। ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर देता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है कि इसे कहते हैं एनिलीन। अगर आप 12th क्लास में तो आपको पता ही होगा, और बीएससी में तो पता ही होगा। ठीक है, और ये आपका इसे कहते हैं हम पायरीन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इधर कि इसे क्या कहते हैं हम, ये जो हमारा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे टेनोमेयर टाइप का, टेनोमेयर टाइप का नहीं है, जो बच्चे पढ़ते नहीं उन्हें वो ऐसे कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फ्यूरेन। ठीक है,
ये स्ट्रक्चर हमारा इसे कहते हैं फ्यूरिन, ठीक है। उसका हमारा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो, इसे क्या कहते हैं, ये है हमारा एस्पिरिन। ये एस्पिरिन एक दवाई होती है, मेडिसिन होती है जो दर्द निवारक औषधि के रूप में या जैसे पेन रिलीफ के रूप में ये काम करती है, ठीक है। दर्द निवारक या फिर पेन रिलीफ, जो हिंदी मीडियम से उन्हें भी मैं, क्योंकि बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम सभी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये चैनल भी इस बेस पे बनाया है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे हिंदी वाले बच्चे ना पढ़ पाए या हमारे इंग्लिश वाले भी बच्चे ना पढ़ पाए, ठीक है। तो ये हमारा, अब हम इसे कहते हैं जो हमारा नेक्स्ट वो है हमारा पायरोल, ठीक है, इसे कहते हैं पायरोल। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका थायोफिन, ठीक है, ये है आपका थायोफिन। उसके बाद आपका ये जो दिखाई दे रहा है, चार जो हमारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बताया था, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे चार स्ट्रक्चर होते हैं, इसे कहते हैं टेट्रासीन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, टेट्रासीन। एक एक पॉइंट क्लियर करना है आपको, एक एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं ग्वानिडीन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ग्वानिडीन। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो होते हैं हमारे डीएनए में नाइट्रोजन बेस मतलब नाइट्रोजन क्षार, इसके लिए ही है ग्वानिडीन, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है हमारा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं पिरीमिडीन, ठीक है। पिरीमिडीन आ गया हमारा पिरीमिडीन, क्योंकि पायरीन और पिरीमिडीन आते हैं, मतलब कुछ रिलेटेड है, थोड़ा बहुत नहीं है। और ये देख लीजिए आप, इसे हम कहते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में आप जानते हैं, चलिए इसके बारे में आप कुछ भी मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में आंसर करना। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लाइक दिस, इसे कहते हैं पेनिसिलिन। आप बताना है सबसे पहले, आप कमेंट में बताना कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी सबसे पहले, मतलब जो थी पेनिसिलिन किसने बनाई थी, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, इसे कहते हैं ट्रिप्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा ट्रिप्सिन एसिड, ठीक है, ट्रिप्सिन एसिड, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा है, ये जो बने हुए ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे करके जुड़े हुए हैं, तो इसे कहते हैं क्राउन ईथर, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, क्राउन ईथर, ठीक है। उसके बाद आज का लास्ट है जो ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि फास्फोरस के साथ NC2H6 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे तीन कंपाउंड इसके साथ जुड़े हुए और ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हेक्सामेथिल, इसे कहते हैं हेक्सामेथिल फॉस्फोरेमाइड, ठीक है। इसे कहते हैं हेक्सामेथिल फॉस्फोरेमाइड, मतलब शॉर्ट में कहते हैं इसे HMPA, ठीक है, HMPA याद हो गया आपको कि हेक्सामेथिल फॉस्फोरेमाइड, ठीक है। तो ये मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉप 28 ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस बीएससी वाले जो हमारे भाई साहब अभी तैयारी कर रहे हैं या जो हमारी बहन तैयारी कर रही है बीएससी की, तो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, ठीक है। तो वो सभी लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। उनके लिए ये वीडियो देखने के बाद पूरे याद हो जाएंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल के बायो में भी दे रखा है और इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आपको बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैंने इतना अच्छे से समझाया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और आपको इनके पूरे सब नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं। चल सकती है, आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।